दोस्तों, ईरान इजराइल और अमेरिका वॉर की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ताजा खबर आ रही है वो ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दबाव में आकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर सीज फायर का ऐलान कर दिया है और अब 5 दिन का सीज फायर ईरान इजराइल और अमेरिका वॉर में इसका ऐलान कर दिया गया है। ये खबर उतनी ही सच है जितनी सच ये खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर किया। ये भी खबर उतनी ही सच है जितनी ये थी। अब इस पूरी चीज को आप समझिए। ये जो व्हाइट हाउस वाले जो भूरी लाल जी हैं, इन भूरी लाल जी अब ये दबाव में आ गए हैं। ये देख रहे हैं कि भाई ये दावा करते थे कि हमने पूरी दुनिया में कोने कोने में जा करके वॉर रुकवाया, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इनका जो वॉर चल रहा है, जो एक तरीके से इकोनॉमिक डिप्लीशन चल रहा है इनका, जिस तरीके से इनकी जेब जो भारी हो गई थी वो हल्की होने लगी है। उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि हमको बचाने कोई नहीं आ रहा है, या फिर जो हम सबके युद्ध रुकवाया करते थे, लेकिन ये जो भूरी लाल जी है व्हाइट हाउस वाले, इनको लग रहा है कि भाई हमें तो बचाने कोई आ ही नहीं रहा है, हमारा तो सीज फायर कोई करवा ही नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप सीज फायर को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, 2 दिन की बातचीत हो भी गई है, 3 दिन की बातचीत बाकी है, हम सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यह बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, लेकिन ईरान ने तुरंत इसका खंडन कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई बातचीत इसको लेकर के नहीं हुई है और अमेरिका जैसा चाहे करे, हम उसका रिप्लाई जो है वो बिफिटिंग रिफ्यूट यानी कि मुंह तोड़ जवाब समय के साथ देते रहेंगे। तो एक बार फिर हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर हास्य के पात्र बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया या फिर ऑपरेशन सिंदूर करके एक बहुत ही कैलकुलेटेड एक सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको इसका नाम ही है सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत कैलकुलेटेड स्टेप इंडिया ने उठाया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत कैलकुलेटेड स्टेप इंडिया ने उतारा था, यहाँ पर उठाया था और ये दिखाया था कि भाई हम डिटरेंस क्रिएट ऐसे करेंगे, कैलकुलेटेड तरीके से करेंगे, इरिवर्सिबल डैमेज पाकिस्तान को देंगे, लेकिन इतना ही डैमेज देंगे जिससे बाकी चीजें ठीक ठाक चलती रहे। उसी के चक्कर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर एक पॉज लिया इंडिया ने कि ठीक है, सुधरने का थोड़ा मौका पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने इस चीज का ऐलान कर दिया कि ट्रेड, धंधे की धमकी देके हमने भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। तो यहां पर उन्होंने इस चीज का क्रेडिट लिया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ को ले गए वो न्यूयॉर्क, वहां पर अपने सामने शहबाज शरीफ को खड़ा किया और अपनी चालीसा जो है वो शहबाज शरीफ से उन्होंने पढ़वाई। शहबाज शरीफ ने चालीसा भी बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत उनकी तारीफ की, कहा पूरा दुनिया में जो युद्ध है उसको रोकने का क्रेडिट इनको जाता है, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो खूब एक तरीके से चाटुकारिता जिसको कहते हैं वो करके शहबाज शरीफ ने दिखाया। फायदा क्या हुआ वो हम स्टडी कर रहे हैं, जब पता चलेगा आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप धंधा ले आए बीच में, और धंधा लाने के बाद इन्होंने ये कहा कि हमने धंधे का डर दिखा के भारत को सीज फायर करवाया था। एक बात तो सही है, धंधे का डर तो अमेरिका को है, क्योंकि यहाँ धंधे का ही डर है कि अमेरिका एक तरीके से सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहा है ईरान के साथ। लेकिन वो जिस तरीके से क्रेडिट ले रहा है कि हमने ईरान के साथ बात की, बहुत अच्छे से बात की, वो गलत है और ईरान ने उसका खंडन किया कि हमने कोई बात नहीं की है, या अपने आप ही सीज फायर चाहते हैं, इनका मन करता है ये हमला कर देते हैं, ये मन करता है तो सीज फायर कर देते हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भूरी लाल जी हैं, जो जेफरी एप्स्टीन के जो परम मित्र हैं, वो इस वक्त हंसी का कारण पूरी दुनिया में बन रहे हैं और अमेरिका भी इस वक्त जो है वो अपने लीडर की वजह से हंसी का पात्र बन रहा है। आप इसको अगर एक एकेडमिक डिस्कशन इसमें चाहते हैं तो आप देखिए, ये पिक्चर बहुत बड़ा है। ईरान इतना बड़ा इसमें स्टेक होल्डर है नहीं। जो अमेरिका है ना, अमेरिका की पॉलिसी रही है बेगर थाई एनिमी की। बेगर थाई एनिमी की जो पॉलिसी रहती है उसके पीछे एक ये भावना रहता है कि आप अपने दुश्मनों को मारो मत, उसको भिखारी बना दो। जब आप अपने दुश्मन को भिखारी बना दोगे तो वो मरेगा नहीं, आपका गुलाम बन जाएगा। तो गुलामी के रास्ते पे अपने दुश्मन को धकेल दो, बेगर थाई एनिमी। और इस बेगर थाई एनिमी के चलते ये क्या करता है, देशों पर सैंक्शन डालता है, इकोनॉमिक सैंक्शन डालता है, उनको गरीब बनाने के लिए जितने तरीके कर सकता है, अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने के लिए, उनके इंपोर्ट्स उनके एक्सपोर्ट्स को रोकने के लिए करेंसी डिवैल्यूएशन करना होता है, वो कर देंगे। तो अमेरिका और चाइना बेगर थाई एनिमी की इन पॉलिसीज को चलती है। तो अगर आप देखेंगे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कल्चर, तो आपको इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझना होगा। पहले ये कोशिश करेंगे अपने दुश्मनों के साथ कि कैसे उनको इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पे लाया जाए, जबरदस्ती उन पर टैरिफ्स की धमकी उनको दी जाए।
जब ये इसमें पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, जब ये नहीं कर पाते इकोनॉमिक तरीके से कुछ, तो फिर ये क्या करते हैं, वहां पर रिजाइम चेंज की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अब रिजाइम चेंज की कोशिश भी ये बहुत फेज्ड तरीके से करते हैं। पहले वहां पर सिविल अनरेस्ट क्रिएट कराएंगे, वहां पर कुछ अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स ला देंगे कि भाई ठीक है, आप जो है वहां पर मारकाट मचाओ, जिससे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जहां पर भी लीडर्स हैं उनको डेमोक्रेसी के माध्यम से ही वहां से हटाया जा सके। अगर इतना भी नहीं होता तो फिर ये कोवर्ट एक्शन शुरू करते हैं, सीधा सीधा नेताओं को, टॉप लीडर्स को मारने की। कोवर्ट एक्शन, कोवर्ट एक्शन मतलब इंटेलिजेंस को कहते हैं कि कोई तरीका लगाओ, इसको मार दो। और जब इसमें भी वो फेल हो जाते हैं तो ये उस स्टेप पे आते हैं जो वो ईरान के साथ आ गए, सीधा मार डालते हैं सुप्रीम लीडर को। तो लीडरशिप चेंज करने का ये पूरा तरीका इनका, ये बेगर थाई एनिमी से ही लिंक्ड है कि कैसे अगले को गुलाम बनाना है, एनिमी को गुलाम बनाना है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ, कोई असर नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, उसकी डोमेस्टिक लेवल पे वहां पर अनरेस्ट क्रिएट कर दो, उससे भी नहीं हो पा रहा है तो लीडरशिप बदलनी पड़ेगी। लीडरशिप बदलनी पड़ेगी तो अपने CIA को बोलो या फिर बाकी इंटेलिजेंस को बोलो कुछ करे, उनसे भी नहीं हो पाएगा तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। लेकिन ईरान जिस तरीके से डटा है, डट के खड़ा हुआ है अमेरिका के अगेंस्ट, इसने एक चीज क्लियर कर दी कि क्या जो 5वां स्टेप है वो ये तो नहीं कि सीज फायर कर दो, वो ये तो नहीं कि घुटने पे आ जाओ। पूरी दुनिया आज इस चीज को देख रही है और सोचने पे मजबूर है कि रिजाइम चेंज की जरूरत अमेरिका को है कि ईरान को। क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप देखिए, धंधा ही चुना एट लास्ट, सबसे लास्ट में यहां पर अमेरिका ने धंधा को ही चुना है और धंधे के आगे वो सीज फायर करने तक को तैयार है, और ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली। तो ये आपने इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझा, बेगर थाई एनिमी को, और ये समझने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि अमेरिका जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अपनी फ्यूचर सोचने के लिए वो इतना कर रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना कोई एजेंडा नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का अगर तरीका ये है तो वो एकदम घटिया तरीका है, क्योंकि जब आपकी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया, तो आपने बांग्लादेश को यह सोचने के मजबूर कर दिया कि वो अपना न्यूक्लियर पावर अपना एस्टेब्लिश करे या ना करे, क्योंकि वो कब तक पाकिस्तान की मर्जी पे रहेगा कि पाकिस्तान आकर के हम पे न्यूक्लियर दागे या ना दागे। तो वो मर्जी पे तो नहीं रहेगा, तो किसका भरोसा है? सुपर पावर्स का भरोसा है कि वो बांग्लादेश को बचाने आएंगे। वो फेल हो रहे हैं, वरना किसका भरोसा है बांग्लादेश को? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भरोसा है कि कुछ होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बचाने आएगा, नहीं बचा पा रहा है। तो जब सारे मैकेनिज्म कलेक्टिव डिफेंस के, कलेक्टिव सिक्योरिटी के फेल हो गए हैं, तो क्यों ना मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखूं। तो अगर आपको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देने का ये तरीका है कि फ्यूचर के युद्ध को बचाने के लिए आप आज दुनिया को युद्ध में झोंक दोगे, तो इसका भरोसा आप कोई नहीं करेगा। और इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोज, इतना पावरफुल कंट्री ऐसे एक्सपोज होगा, रोज हंसी का कारण बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं वो जो व्हाइट हाउस वाले भूरीलाल जी हैं, जो इंडिया में शांति और पाकिस्तान में शांति लाने का क्रेडिट लेते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि वो अब इससे कैसे निकले। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 2 मिनट नहीं सोचूंगा, अपने सैनिकों को मैं ईरान में भेज दूंगा, लेकिन ये आसान नहीं है। अफगानिस्तान से आप अभी भागे हो, आपकी देश की जनता आपको पकड़ लेती है कि हमारे सैनिक क्यों अफगानिस्तान में मारे जा रहे हैं, और इसके लिए आपको अफगानिस्तान से अपना सैनिक खींचना पड़ता है वापस। तो आप ईरान में अपना डालेंगे तो आप वही हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, वही गलती को रिपीट करेंगे, फिर से आपको जो है वहां पर पब्लिक प्रेशर बनेगा और आपको अपने सैनिकों को वापस खींचना पड़ेगा। जो भी डेवलपमेंट होगा, मेरा आपसे वादा है कि मैं आप तक उस डेवलपमेंट को एकदम क्लियर, एकदम शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प तरीके से आपके पास लेके आऊंगा। लेकिन आपको मेरी मदद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके करना पड़ेगा। बेल आइकन दबा लेंगे तो वीडियो अपलोड करते ही आप तक मेरे सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचा करेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, आपका जो राय है वो बहुत वैल्यूएबल है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।